गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EAC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर जो आज एक्सरसाइज 5.2 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है ना। जो कि जितना हमारे पास थ्योरी था वो थ्योरी को कंप्लीट कर लिए हैं और जितना थ्योरी दिए हैं आगे जैसे जैसे हम लोग का मिलेगा वैसे वैसे आप लोग का थ्योरी देते जाएंगे। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारे पास जो थ्योरी जो आप लोग कंप्लीट करा दिए हैं तो समझिएगा 90% आप लोग का थ्योरी कंप्लीट करा दिए हैं। 90% थ्योरी आप लोग का कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप लोग का जो 10% आप लोग का जो थ्योरी बचा हुआ है वो 10% जो आप लोग का थ्योरी बचा है वो बचा हुआ है लॉग का और एक बचा हुआ एक्सपोनेंशियल एक्स का। उसको भी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट को क्या करेंगे देंगे, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग का जो थ्योरी अब स्टार्ट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा जो हम लोग का थ्योरी जो चलेगा वो 10% आगे चैप्टर में चलेगा। लेकिन 90% जो बता दिए हैं तो 90% आप लोग का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा, ये दिमाग में याद रखिएगा, ये 5 बातों को याद रखिएगा। कोई भी डिफरेंशिएशन पढ़ने चलिएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि कौन सा रूल को फॉलो किया है। अगर रूल जोड़ का फॉलो करेगा तो जोड़ वाला बैठाएंगे, सब्ट्रैक्शन का फॉलो करेगा सब्ट्रैक्शन का बैठाएंगे, मल्टीप्लाई का यूज होगा मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, डिवाइड का होगा डिवाइड का यूज करेंगे और लास्ट में रिस्पेक्ट यूज करेंगे। लास्ट में क्या यूज करेंगे? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आप लोग पता है, मैंने आप लोग क्वेश्चन रिस्पेक्ट पर ही जो डॉट डॉट दिखा रहे थे, है ना। तो सुनिए, कोई भी आप लोग डिफरेंशिएशन बनाने चलिएगा तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन बनाने में आपको नोट को पढ़ना होगा कि हमारे कौन सा रूल का अप्लाई होगा। जोड़ का होगा, सब अगर जोड़ का भी प्रयोग होगा तभी भी रिस्पेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर घटाव का भी अगर यूज करिएगा तो रिस्पेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का भी यूज करिएगा तो रिस्पेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर कब जब होने वाला होगा तब अगर फार्मूला आ जाएगा तो उसको करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी बुक का जो हम लोग का क्वेश्चन है अब हम लोग उसका हम लोग सॉल्यूशन हल करेंगे, ठीक है। उसका हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग का, देखिएगा। बोला हुआ है कि डिफरेंशिएशन the function with respect to x in exercise 1 to 8। अब ये क्वेश्चन आप लोग का बोला हुआ है कि 1 से 8 तक का हम लोग का जो क्वेश्चन है ना बाबू, उन सभी का हम लोग को क्या करना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। मतलब क्या निकालना है? अवकलज निकालना है। तो लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा कि निम्नलिखित फलनों का प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक में x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। x के सापेक्ष अवकलज क्या करें? ज्ञात करें। तो चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस क्या है 5। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सोल्व करेंगे तो सोल्व में सबसे पहले लेट y इक्वल साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस 5। तो याद रखिएगा एक ज्यास्ती देखिएगा, एक क्वेश्चन न तो हम लोग का जोड़ पर है, न तो घटाव पर है, न तो गुणा पर है। गुणा पर तब होता जब दोनों अलग अलग रहता, तब दोनों का एंगल अलग अलग दिया रहता, तब नहीं है। डिवाइड पर भी नहीं है। लास्ट में हम किसका यूज करेंगे? रिस्पेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट में आप लोग जानते हैं DCWR होता है एक्स। तो डी बाई क्या बन जाएगा बाबू? DX हो जाएगा, बनेगा ना। डी बाई क्या बन जाएगा? D। पहले उतार दे रहे हैं साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 5। तो पहले किसका लीजिएगा? साइन का नाम। तो साइन के डॉट का काम कौन करेगा? एक्स ए स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू, और फिर किसका लीजिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। जब एक्स ए स्क्वायर प्लस 5 का लीजिएगा
बाकी तो नहीं है, तो लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हल करिए। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स ए स्क्वायर का 2x और प्लस 5 का 0 सजा दीजिएगा, कॉस एक्स ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू तो बता है 2x, एक गुना आगे होता है तो 2x कॉस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा 5। तो इस तरह से ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तब बना लीजिएगा, अब तो बन जाएगा। देखिए जितना आप लोग थ्योरी दिए हैं वही थ्योरी पर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना बाबू। उसी थ्योरी का हम लोग प्रयोग कर क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कोई भी डिफ्रेंशिएशन बनाने से आप लोग 5 गो नोट लिखवा है ना, पांचों नोट से कोई बाहर डिफ्रेंशिएशन नहीं जाएगा। याद रखिए, पहले जोड़, अगर जोड़ होगा तो जोड़ पर अलग अलग कर देंगे, जोड़ का रूल बताए थे ना, अलग अलग करेंगे। घाटा होगा तो घाटाओं का, गुणा होगा तो गुणा का, भागा हो तो भागा का, नहीं तो लास्ट में किसका, रिस्पेक्ट का। लास्ट में किसका यूज करेंगे, रिस्पेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है बाबू, कंप्लीट है। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं आप लोग का, साइन और हम लोग का है कॉस एक्स। साइन और क्या है बाबू, कॉस एक्स। साइन और क्या है हम लोग का, कॉस एक्स है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे, सॉरी कॉस है, कॉस और क्या है, साइन एक्स है। तो सुनिए, सबसे पहले सोल्व करने से सबसे पहले इसको लेट मानेंगे। y इक्वल क्या लिखेंगे, कॉस, और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि हम लोग का दोनों ट्रिगोनोमेट्री है, तो क्या जोड़ पर होगा, नहीं ना होगा। क्या घटाव पर होगा, नहीं ना होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में सोचना होगा। कह रहे भाई मल्टीप्लाई में तो दोनों त्रिकोणमिति है और दोनों का थीटा अलग अलग होना चाहिए, दोनों का थीटा अलग अलग नहीं है, मल्टीप्लाई काम नहीं करेगा, भागा तो और काम नहीं करेगा। लास्ट में किसका यूज करेंगे, रिस्पेक्ट का। लास्ट में किसका यूज करेंगे बाबू, रिस्पेक्ट का। DCWRTX, तो डीवा बाई क्या बन जाएगा हम लोग का, dx बन जाएगा, d/dx। यहाँ लिखिए कॉस और यहाँ लिखिएगा साइन एक्स। अब रिस्पेक्ट आप लोग निकालने जानते ही होंगे बाबू, तो डीवा बाई क्या बन जाएगा हम लोग का, dx हो जाएगा। रिस्पेक्ट पहले कॉस का ना, तो कॉस का किसके डॉट का काम कौन करेगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स नीचे हो जाएगा और कॉस क्या बन जाएगा, साइन एक्स इनटू, फिर किसका लीजिएगा, साइन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में है, डॉट का काम एक्स करेगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा। अब आगे तो बढ़ेगा नहीं, कि जो यहाँ है वो मिल जा रहा है, जब नहीं मिलता तो आगे बढ़ते। कब आगे बढ़ते, जब सेम आ जाएगा तब, ठीक है ना बाबू। अब सुनिएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का होता है साइन, और जो एंगल है एंगल को लिख दीजिएगा। और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, कॉस एक्स। सजा दिया जाए, चाहे ऐसे सजा दे रहे, पहले कॉस एक्स को आगे लिख दे रहे, माइनस आगे इंटू साइन इंटू क्या बन जाएगा, साइन एक्स। ठीक है बाबू। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, तो एक क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, सेकंड क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बाबू, ध्यान दीजिएगा, टाइन नहीं साइन साइन एक्स प्लस बी। साइन एक्स प्लस बी में ध्यान दीजिएगा, अब बताना है आप लोग कौन सा, पहले बनाने से पहले लेट मानना होगा। लेट y इक्वल साइन एक्स प्लस का है बी है, DCWRT और क्या है एक्स है। डी वाई क्या बन जाएगा वो हम लोग का dx
डी बाई डी, अब निकालिएगा साइन एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या ये जोड़ पर बैठेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जोड़ तो है ये है, लेकिन नहीं बाबू, किसी का एंगल मतलब कोण जोड़ होने से, कोण घटाव होने से, कोण गुणा होने से, कोण भागा होने से वो भागा फॉर्मूला नहीं कहलाएगा, वो भागा का नियम नहीं कहलाएगा। वो कब कहलाता है? जोड़ के रूप में। सुनिएगा, x प्लस साइन एक्स रहता तो जोड़ बन जाता। क्या बन जाता? जोड़। तो जोड़ वाला पर यूज करते। अगर मान लेते हैं x माइनस tan x, तो ये घटाव हो जाता है। क्या होता है? घटाव पर यूज करते। अगर मान लेते हैं कि x इंटू साइन एक्स है तो किस पर माना जाता है? गुणा पर माना जाता। और x बाई साइन एक्स होता तो किस पर माना जाता? भागा पर माना जाता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भागा कैसे समझेंगे, गुणा कैसे समझेंगे, जोड़ कैसे समझेंगे, घटाव कैसे समझेंगे। कोई को दिमाग में ये दौड़ता होगा कि सर जोड़ जोड़ बोल रहे हैं सर, लेकिन जोड़ तो यहाँ है ये है। तो याद रखिएगा बाबू, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एंगल जोड़ या किसी भी का भी लॉग का थीटा जोड़ होने पर वो जोड़ नहीं कहलाएगा, वो घटाव नहीं कहलाएगा, वो गुणा नहीं कहलाएगा, वो भागा नहीं कहलाएगा, है ना, वो डिवाइड नहीं कहलाएगा। उसको रिस्पेक्ट में ही तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। सुनिएगा, तो पहले किसका लीजिएगा? साइन का। तो साइन का किसका रिस्पेक्ट बनेगा बाबू? साइन का जो डॉट बनेगा x प्लस बी हो जाएगा और साइन ऊपर चल जाएगा x प्लस बी। अब किसका लीजिएगा? x प्लस बी का। तो x प्लस बी का जब नहीं कुछ बचता है तो लास्ट में x ले लेते हैं, तो x प्लस क्या बन जाएगा? b। चलिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे, cos x प्लस क्या पढ़े हैं? b पढ़े हैं। और इंटू ए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन का होगा 0। अगर सजा कर अगर लिखना चाहते हैं तो डीवा बाई डी एक्स इक्वल ए सजा दे रहे हैं, और कॉस एक्स प्लस का बन जाएगा बी। तो इस तरह से हम लोग का ये आंसर हुआ। इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर किसका हुआ? थर्ड का आंसर हुआ। इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर किसका हुआ बाबू? थर्ड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर किसका आंसर हो गया बाबू? थर्ड का हो गया। किसका हो गया? क्वेश्चन नंबर किसका हो गया? थर्ड का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करने वाले हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर किसका बात करने वाले हैं? 4 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका बात करने वाले हैं? 4 क्वेश्चन का। ठीक है, सुनिए बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 4 है, 4 क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना है। सेक tan रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी आप लोग देखिएगा, क्या गुणा पर एक काम करेगा का? जोड़ पर तो काम नहीं करेगा, घटाव पर काम गुणा। तो गुणा पर काम कब करता है? जब दोनों का एंगल अलग अलग होता, तब अलग अलग नहीं है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो लेट होता है ना बाबू, y इक्वल सेक, और यहाँ लिखेंगे tan रूट एक्स डी सी डब्ल्यू आर टी, और क्या है? एक्स है। डी वाई क्या बन जाएगा बाबू? डी एक्स हो जाएगा। यहाँ डी वाई क्या बन जाएगा? डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे सेक tan रूट एक्स। जब जोड़ घटाव गुना भागा पर काम नहीं करेगा तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है रिस्पेक्ट। क्या लेना होगा? रिस्पेक्ट। तो पहले किसका? सेक ना। तो सेक का डॉट का काम कौन करेगा? tan रूट एक्स करेगा। तो tan रूट एक्स नीचे हो गया, और यहाँ काम करेगा सेक tan रूट एक्स। क्लियर है बाबू? अब ध्यान दे, tan का डॉट का काम कौन करेगा? रूट एक्स। तो रूट एक्स नीचे हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा tan रूट एक्स। कन्फर्म है? क्लियर है? अब उसके बाद क्या करिएगा बाबू? डी बाई डी एक्स। अब किसका? रूट एक्स का, लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। काम खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप लोग पढ़े होंगे ना, एक बात को ध्यान देना होगा, आप लोग पढ़े होंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पढ़े होंगे सेक एक्स, पढ़े होंगे बाबू। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू क्या होता है? tan एक्स।
इतना पढ़े होंगे। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे। सेक एक्स इंटू क्या पढ़े होंगे, टेन एक्स। तो क्या हमारा भी यहाँ पर क्या आ रहा है, सेक आ रहा है ना बाबू। तो सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक हो जाएगा, सेक। आप बताइएगा बाबू, जब एंगल एक्स है तभी ना हम लोग एंगल एक्स लिख रहे हैं। तो सुनिएगा, यहाँ एंगल का काम कौन किया, टेन रूट एक्स। क्या लिखेंगे, टेन रूट एक्स, ठीक है। इंटू फिर लिखेगा, दो गुना होता है सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू का होता है टेन एक्स। अब क्या होता है टेन एक्स, तो यहाँ टेन लिखेंगे ना बाबू, टेन लिखेंगे। यहाँ एंगल एक्स था वही ना एंगल लिखे हैं। यहाँ एंगल का काम कौन किया, सेक का एंगल का काम कौन किया, तो टेन रूट का बन जाएगा एक्स। कंफ्यूज होगा फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आप लोग को समझना है इसको कैसे हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। थोड़ा गौर करिएगा बाबू कि दोनों के सामने हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, सेक लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, टेन। अब दोनों के बगल में एक्स लिख देंगे क्योंकि एक्स है। यहाँ भी अगर समझना होगा तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक होता है, और यहाँ क्या लिख देंगे, टेन। दोनों होता है ना बाबू। अब देखिए वहाँ एक्स था तब ना दोनों में एक्स बैठा दिए। आप समझिएगा, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू का आता है टेन। यहाँ एंगल एक्स है तो एक्स दोनों में क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब सुनिएगा, सेक का तो सेक और टेन होगा, लेकिन इसका एंगल का काम कौन किया, टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स कर दिए। यहाँ एंगल का काम कौन करेगा, टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स कर दिए, ठीक है बाबू। इंटू अब देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक ए स्क्वायर आप लोग पढ़ेंगे रूट एक्स और इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको सजा दिया जाए तो बोलिएगा, सजाएंगे तो क्या होगा, सेक ए स्क्वायर रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स ठीक है, टू रूट एक्स, टू रूट एक्स, टू रूट एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बाबू, 4 क्वेश्चन हो गया। कौन सा आ गया बाबू, 4 क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे बाबू, 5 का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है बाबू, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो 5 क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस बी, यही हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। लेट y इक्वल साइन एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस बी, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू, जब भागा है तो डिवाइड फार्मूला के भागा आ गया ना, तो डिवाइड फार्मूला हो गया ना बाबू। देख ले, तो डिवाइड जो भागा होगा भागा पर गुना, गुना पर जोड़ होगा, जोड़ पर घटा होगा, घटा पर जैसा आपका रूप होगा उस पर बैठाएंगे, ठीक है। तो सुनिएगा, डी सी डब्ल्यू आर टी और का एक्स, डिवाइड फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या पढ़े हैं, डिवाइड फार्मूला याद रखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स, एक बार बताना चाह रहे हैं, भी बाहर निकलता है, डी यू बाई डी एक्स होता है, माइनस यू बाहर निकलता है, डी वी बाई डी एक्स होता है, बाई भी का स्क्वायर होता है। ये आप लोग का डिवाइड फार्मूला है। कौन फार्मूला है, डिवाइड। तो इसी के बेस पर अगर हम लोग चला जाए, इसी के बेस पर हम लोग चला जाए, तो डी वाई बाई क्या बन जाएगा बाबू, डी एक्स हो जाएगा। अब सुनिएगा, यू का काम कौन करेगा, कॉस,
भी का काम कौन करेगा, कॉस। तो कॉस का निकले, कॉस बाहर निकलेगा, सी एक्स प्लस का हो जाएगा डी, डी बाई डी एक्स। यहाँ बनेगा साइन एक्स प्लस बी, हो गया। बीच में माइनस है, फिर यू बाहर निकलेगा, साइन एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब बाटा में देखिए भी का स्क्वायर तो कॉस सी एक्स प्लस डी, और स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करना होगा तो हम क्या कर दिए बाबू, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए। एक बार फिर से फार्मूला बैठा है, ध्यान दीजिएगा। भी का निकलेगा बाहर, यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू बाहर, भी का डिफ्रेंशिएशन बाई भी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ा जाए, देख लिया जाए नीचे दिखाई देगा कि नहीं। नीचे अब दिखाई देने का चांस नहीं है। चलिए हम ऊपर दिखा रहे हैं इसको, हम इसको हल ऊपर करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, जब ऊपर हल करेंगे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सुनिए बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, कॉस सी एक्स प्लस का होगा डी। यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ क्या करेंगे, इसमें देखिए डायरेक्ट तब फार्मूला नहीं ना है, जो यहाँ है वही यहाँ है नहीं ना, तो इसको तोड़ेंगे ना। तो कैसे डी बाई, यहाँ डी और यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस बी इनटू लास्ट में किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में था, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस बी हो जाएगा, माइनस होगा ना बाबू, माइनस। अब बोलिएगा माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस को क्या निकाल लेंगे बाहर, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, सॉरी साइन को बाहर निकालेंगे ना, तो साइन को बाहर निकालेंगे तो साइन एक्स प्लस का हो जाएगा बी इंटू, अब इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा नीचे सी एक्स प्लस डी, और यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी। देख लीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लिया जाए दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। चलिए ये वाला टर्म आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से, है ना, ठीक है। अच्छा फिर n2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, इनटू जगह नहीं है तो डी बाई का लिखेंगे डी, और यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस का लिख देंगे। अब बाटा में यहाँ दे रहे हैं बराबर, बाटा में डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर बाटा में स्क्वायर करें तो याद रखिएगा, किसी भी त्रिकोणमिति का ऐसा जब स्क्वायर लिखते हैं तो त्रिकोणमिति स्क्वायर होता है, ऐसे होता है, न कि ऐसे होता है, ए गलत माना जाएगा, ठीक है, ए होगा। तो उसी प्रकार क्या बन जाएगा, कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या बन जाएगा, कंफर्म है, कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या बन जाएगा, बैठाना आ रहा है ना, देख लीजिए अच्छा से। अब तोड़ा जाए तो डी वाई बाई क्या बन जाएगा, हम लोग का डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का तो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, कॉस हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस क्या बन जाएगा डी, अच्छा ए बन जाएगा एक कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इनटू याद रखिए डेट कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन ए होगा। देखिएगा ए एक्स का 1 प्लस 0, मतलब नेट ए लिख दे रहे हैं ए, माइनस साइन एक्स प्लस बी, और सुनिएगा इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, इनटू इसका बगल में सी हो जाएगा। देख लीजिए अब बटा में हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या बन जाएगा डी, बटा में हो जाएगा
कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बटा में हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कन्फर्म है? अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना आप लोग का रूल बताया है ना, अगर कोई भी भागा फॉर्मूला बैठाइएगा तो वो आपको रिस्पेक्ट दिखाना ही होगा, अगर जोड़ बैठाइएगा तब वो आपको रिस्पेक्ट दिखाना ही होगा, गुणा बैठाइएगा तभी भी आपको रिस्पेक्ट दिखाना होगा। तो सबसे पहले देखिए भागा पर बैठाने के बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ए क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि नहीं माना जाए, क्योंकि ए यहाँ है तो यही यहाँ रहना चाहिए। तो उस रूप में लाने का तरीका आप लोग बताए है ना। अब इसको 2 लाइन और हल कर दिया जाए, देखिएगा, सुनिएगा, सजा दिया जाएगा इसको, या इसको सजा कर अलग अलग करते, इसको सजा दे रहे ए कॉस सी एक्स प्लस का है डी इंटू कॉस एक्स प्लस का हो जाएगा बी, और नीचे अलग अलग कर दे रहा है तो कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस का हो जाएगा डी, बीच में प्लस है, बोलिएगा साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा में कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ प्लस सी छूट गया है, देखिएगा ये सी है, ठीक है। अब सुनिएगा, इतना आप लोग जानते हैं, जैसे मान लेते हैं x प्लस 5/3 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का x/3 प्लस 5/3 है ना। अब बात करें कि सर आप लोग पीछे जब भागा फॉर्मूला बैठाए थे तब अलग अलग ऐसा काम नहीं कि देखिए जो क्वेश्चन का अनुसार आपको हल करना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमारा क्या मांग रहा है, आप इतना पर भी छोड़िएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो सुनिएगा बाबू, ए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए वाला इसका एंगल इसके समान है, ए वाला इसके एंगल के समान नहीं है, तो इसके साथ जब एगो देंगे तो एगो से एगो हमारा कट जाएगा। अब बात सर ए वाला क्यों नहीं कट रहा है, तो दोनों का एंगल सेम है नहीं ना, तो क्या बचेगा ए और एक बचेगा क्या कॉस, ऊपर क्या बचे कॉस एक्स प्लस बी, और नीचे याद रखिएगा एगो कॉस बचेगा, तो कॉस का उल्टा क्या बन जाएगा सी, एगो बचेगा ना बाबू, तो सेक बन जाएगा, सेक क्या बनेगा सेक सी एक्स प्लस डी बनेगा, सेक क्या बनेगा सी एक्स प्लस का हो जाएगा डी। अब यहाँ देखिएगा सी, यहाँ देखिए जाति मिलाइए, तो इसका जाति का एंगल ऐसे में इसका जाति का कटने वाला तो नहीं, लेकिन फार्मूला बनेगा, सुनिए क्या सी यहाँ साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा, जब यहाँ एगो देंगे तो टेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा टेन, यहाँ देंगे तो टेन लिख दे, टेन यहाँ लिख दे, टेन बनेगा तो सी एक्स प्लस का आ जाएगा डी, और एक और बचेगा तो सेक सी एक्स प्लस का बन जाएगा डी। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन का हल होगा, ठीक है। मैं फिर से कि इसका तो कटने वाला ने क्यों इसी के साथ मिला रहे कि दोनों का एंगल सेम है, तो एस सी उतार दिए है यहाँ पर, एगो कॉस देंगे तो टेन बनेगा, एगो कॉस का जाकर ऊपर सेक बन जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 5 का एक हुआ सोल्यूशन हुआ, इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ओके, कंफर्म है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 6 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे 6 का। लास्ट एक क्वेश्चन है जो लास्ट नहीं है, लास्ट इस वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन क्या है, ठीक है बाबू, 6 क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए। कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर क्यूब, ध्यान दिया जाए। सुन, सबसे पहले देखिए कौन सा नियम, क्या जोड़ होगा, नहीं ना होगा, घटाव नहीं, गुणा से गुणा होगा कि नहीं। देखिए गुणा फार्मूला यूज हो क्यों, क्योंकि इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है। तो बताया था कि जब त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया रहेगा, जब दोनों का एंगल अलग अलग दिया रहेगा तो हम उसको गुणा फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जब एंगल अलग अलग नहीं दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट रिस्पेक्ट दिखाएंगे, और रिस्पेक्ट तो हमेशा दिखाना है, ठीक है। चलिए तो गुणा फार्मूला, तो ए वाला यू का काम करेगा और किसका हो जाएगा भी का, तो लेट मानिएगा ना बाबू,
y इक्वल क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग गुणा पर पढ़े हैं ना, वो गुणा फार्मूला एक बार उतार भी सकते डायरेक्ट। गुणा फार्मूला में यू का निकलता है बाहर, तो कॉस एक्स स्क्वायर का निकलेगा बाहर, डी बाई डी एक्स यहाँ बन जाएगा साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर क्यू प्लस साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर क्यू का निकलेगा बाहर, और डी बाई डी एक्स यहाँ क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बनेगा, कॉस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। डी वाई क्या बन जाएगा बाबू, डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू, अब ध्यान देना है, ये देखिए बाबू इसका तो डायरेक्ट आपका मैचिंग नहीं किया है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो पहले किसको तोड़ेंगे, पहले साइन को, नहीं गलत है, पहले पावर का तोड़ते, ए वाला पावर को तोड़ते हैं। तो पावर में क्या होता है, पहले डी बाई का हो जाए डी, नीचे क्या बन जाएगा साइन एक्स के पावर क्यू, पावर तोड़ेंगे तो डॉट का काम यही ना करेगा, साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर क्यू, समझ रहे हैं। फिर साइन का लेंगे तो साइन का लेंगे तो क्या होगा, नीचे एक्स क्यू हो जाएगा और यहाँ बचेगा साइन एक्स के पावर क्यू। फिर इंटू करेंगे, लास्ट में एक्स क्यू का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ दिए। बीच में क्या दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्लस। अब नीचे लिखना चाह रहे हैं, सुनिएगा, यहाँ लिखेंगे तो साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर क्यू डी। अब सुनिएगा, जब इसको हल करें तो इसमें पहले कौन आएगा, कॉस, तो कॉस का डॉट का काम कौन करेगा, नीचे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बैठाने सीख लीजिए, जब बैठा दीजिएगा तो आप इसको तो हल करने जान ही रहे हैं, इसके बाद आप लोग हल करने क्या करें, आप लोग जान ही रहे, ठीक है। तो हल करने सीखिए, तो ध्यान देना है। तो डी वाई क्या बन जाएगा, वो डी एक्स हो जाएगा। सुनिएगा, उतार रहे हैं, साइन ए स्क्वायर, सॉरी क्या है हम लोग का, कॉस एक्स ए स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंस पहले पावर रहता, पावर निकलेगा पावर 2 हो जाएगा, और साइन एक्स के पावर क्यू, और पावर में से एक घटेगा तो 1 हो जाएगा, घटेगा तो 1 हो जाएगा ना बाबू, बताए ना। उसके बाद क्या होगा, इनटू, उसके बाद फिर किसका लीजिएगा, साइन का, तो साइन का लीजिएगा तो कॉस एक्स के पावर क्यू, फिर इसका लीजिएगा तो इनटू 3x ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। अब सजाइएगा इसका, साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर क्यू इंटू माइनस साइन एक्स का स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। आप देखिए, सजा दीजिए अच्छा से इसको, तो 3x स्क्वायर को बाहर निकाल दे रहा है, इंटू सजा रहे हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा, किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, कॉस एक्स ए स्क्वायर इंटू 3 दूनी 6 हो जाएगा, अंक वाला देख लीजिएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब सुनिएगा, कॉस एक्स के पावर क्यू हो जाएगा इंटू साइन एक्स के पावर क्यू हो जाएगा। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 2x साइन एक्स का स्क्वायर, नीचे लिख दे रहे इंटू साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। इस तरह से आप लोग का एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। और आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लाइव क्लास मिले, और लाइव क्लास से आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे, वीडियो नहीं, आप लोग को लाइव क्लास में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। और ऐसे आप लोग का जो वीडियो डालते हैं इसमें MB ज़्यादा खर्च होता है, और एक दिन में आपको जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का डालना है, तो अगर मैथ अगर एक में पढ़ाते हैं तो कम से कम आपको 5 वीडियो हमको डालना पड़ेगा, क्योंकि
फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी मीडियम का, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम का और मैथ को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कम से कम 5 वीडियो डालना पड़ेगा, जो कि ऐसी वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है। कम से कम 1 या 2 वीडियो का कर सकते हैं, आपको डाल सकते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का पूरा कैलकुलस, जो आप लोग का मैथ 12th क्लास में 44 मार्क्स का है, पूरा अच्छा से पढ़ सके, कंसेप्ट के साथ पढ़ सके। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइव क्लास से आप जल्दी जुड़िए, क्योंकि लाइव क्लास में आपको हर एक सब्जेक्ट को बताएंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।